हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 11 12 जे नीट यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपनी इस स्कोर बूस्टर जो सीरीज चल रही है उसके अंदर। तो भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि कल आप लोगों के साथ होने वाला है महासंग्राम। क्या होने वाला है? महासंग्राम होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं 100+ क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? 100+ क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट कि सर कैसा हमें कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए और कैसे एग्जाम के अंदर हमें सवाल को फोड़ना चाहिए। बस आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल जुड़े रहना है। कल अपनी 1 बजे से ये क्लास लाइव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 बजे से ये क्लास अपनी लाइव हो जाएगी। तो भाई सारे लोग, भाई सारे के सारे लोग जितने हैं, सबके सबको आना है और एकदम तैयारी को एक एक्सट्रीम लेवल जाना है। अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देना है। क्या करना है? एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने है कि सर बिल्कुल एग्जाम चाहे कैसा ही आ जाए हमें परफॉर्म करना है और टॉप की लड़ाई लड़नी है। क्या लड़नी है? टॉप आने के लिए लड़ाई लड़नी है। एवरेज स्टूडेंट थोड़ी हम लोग टॉप के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? टॉप के लिए लड़ेंगे। तो कल आना ना भूलें 1 बजे। तो चलते हैं आज की क्लास की और चीजों को समझते हैं कि आज हम लोग क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये अपनी जो स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है आपको पता ही है, जिसके अंदर हम लोग धमाकेदार तरीके से प्रतिदिन एक से बढ़िया एक सवाल कर रहे हैं एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो देखिए भाई, स्कोर बूस्टर सीरीज है, उसका ये आज 6ठा दिन है। क्या है भाई? 6ठा दिन है। और ये आप लोगों के लिए चाहे हाफ ईयरली एग्जाम है, चाहे आप टर्म एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम आपको पता है अपने जो लाइनअप है, अब लाइनअप है मतलब सारे जिनके अर्धवार्षिक हैं और उनके जिसके टर्म है, सबके लिए आने वाले हैं। उसीलिए तो हम लोग मैराथन कर रहे हैं, जिससे क्या है एकदम तैयारी एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकें। ठीक है भाई, ये है मेरे बारे में। मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हुए मोर देन 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। तो उसी टीचिंग एक्सपीरियंस का आपको फायदा उठाना है, चीजों को समझना है, चीजों को कनेक्ट करना है, जिससे क्या है भाई, हमारा जो सपना है कि सर टॉप की सीट हमें चाहिए, टॉप हमें करना है, बस तो वही चीज को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो तैयार हो जाइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की आंखों के सामने आने वाला है। जैसे ही क्वेश्चन आए आप लोगों को स्टार्ट हो जाना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। आ गया है क्वेश्चन और टाइमर स्टार्ट। टाइमर स्टार्ट। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई क्या है इसके अंदर। कि सर टू ड्रॉ अ मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हाउ शुड द सेल्स बी ग्रुप्ड। कि सर हम लोग उनको सेलों को कैसे ग्रुप करेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर। बिल्कुल, आज तो साउंड भी है, जोश बढ़ना चाहिए, जोश 1 नंबर जाना चाहिए। बताओ भाई क्या आंसर है इसका। इंग्लिश वालों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूं, हिंदी वालों के लिए कि सर सेल के संयोजन से अधिकतम धारा खींचने के लिए सेल को किस प्रकार समूहित किया जाना चाहिए, कैसे उसको समूहित किया जाना चाहिए, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ऑप्शन है पैरेलल समांतर क्रम में, सीरीज में यानी कि सर श्रेणी क्रम में, उसके बाद में है मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी कि सर मिक्स कर दें, या फिर हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और टाइमर खत्म, टाइमर खत्म भाई, सबके लिए टाइमर खत्म। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या देखना है कि सर ये जो क्वेश्चन दिया गया है और हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि हमें क्या करना है, सिर्फ मैक्सिमम करंट चाहिए। हमारी जो शर्त है वो यही है कि भाई मैक्सिमम करंट हमें दे दो, बात खत्म। मैक्सिमम करंट दे दो, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब यह आपको देखना है कि एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया कि भाई हमें क्या करना है, मैक्सिमम करंट देना है और हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो लेना है वो हमको देखना है कि हम लोग उनको कैसे ग्रुप करते हैं। क्या हम लोग उनको श्रेणी क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में करेंगे, या फिर उनको मिक्स कर देंगे कि सर श्रेणी और समांतर कर दें। और उसके अलावा भाई मिक्स के बाद में क्या है कि सर ये डिपेंड करता है जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो वैल्यूज हैं किसकी, रेजिस्टेंस की, उसके ऊपर। भाई साहब बताओ कौन सा सही है, क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे सेल का डायग्राम, सेल के साथ हम लोग जब चीजों को देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग 2 चीजें देखते हैं कि सर एक तो हमारा जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है इंटरनल पे, कि सर जो इंटरनल हमारा रेजिस्टेंस है, क्या है बेटा, इंटरनल जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, क्या है इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है। कि सर जो आंतरिक प्रतिरोध है, क्या है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध की मैं बात कर रहा हूं, क्या की, आंतरिक प्रतिरोध की मैं बात कर रहा हूं कि सर जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान क्या है, उसका मान क्या है। और उसके अलावा जो दूसरा है इसके अंदर वो होता है सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या है? एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है हमारा, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है भाई, उसकी वैल्यू पे भी चीजें डिपेंड करती हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या उसकी वैल्यू होने वाली है।
आप लोगों को याद है नहीं है, जो मैं एग्जांपल हर बार देता हूं कि जब हमारे लिए सरकार कोई भी योजना बनाती है, क्या करती है, कोई भी योजना बनाती है, ऊपर से वो 1000 रुपए भेजती है, लेकिन हम तक आते आते कितना रह जाता है, 700 रुपए रह जाता है। 300 रुपए का नुकसान, 300 रुपए का नुकसान। और 300 रुपए का नुकसान क्यों होता है? क्योंकि सर इतनी सारी लेयर है, इतना करप्शन है कि वो चीज हम तक आते 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 कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है बेटा कि जब हम लोग किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो सेल के जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन जो हम लोग अपघटे यूज करते हैं, जो चीजें हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं सेल के अंदर, वो क्या करेंगी सर, वो भी जो हमारी करंट है जो उसके अंदर से फ्लो हो रही है, उसके मार्ग में क्या करेंगी, रुकावट उत्पन्न करेंगी। क्या करेंगी बेटा, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेंगी। और जब उसके मार्ग में रुकावट आएगी, उसके रास्ते को रोकेगा कोई भी, तो इसका मतलब क्या है सर, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का मतलब क्या हुआ कि सर वो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, हमारे लिए लॉस का काम करेगा। और लॉस करेगा तो ये सीधा सीधा है कि सर ना तो मैं इसके अंदर कैपेसिटर, ना तो मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करने वाला हूं, ना ही मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं अभी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ कि कैसे हमें इन्हें कनेक्ट करना है। वो डिपेंड करेगा जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पर, उन पे ये डिपेंड करेगा। और जब उन पर डिपेंड करेगा तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बोला भाई ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत। अगले की अगर मैं बात करूं तो सर ये भी गलत, क्योंकि मिक्स्ड, तो ये सब बाद में की बात है, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले बात आएगी डी की कि सर डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कि सर इन चीजों पर डिपेंड करेगा पहले, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को जब फ्री कर देंगे, उसको जब हम लोग जो देना है वो दे देंगे, तब जाके बात आएगी, तब जाके बात आएगी। अगला सवाल, अगला सवाल मेरे भाई आप लोगों के सामने आ चुका है, बेहतरीन सवाल है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बता दो आंसर क्या है, बता दो आंसर क्या है, जल्दी से बताओ आंसर क्या है, बताओ भाई आंसर क्या है। बेहतरीन सवाल है कि सर ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज, कि सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब हम लोग किसी भी चार्ज को मूव कराएंगे तब। जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है, आंसर जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। बताइए भाई, बताइए क्या आंसर है इसका, क्या आंसर होगा, क्या आंसर है इसका, आंसर बताइए, आंसर जल्दी से, टाइम कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से बताओ सारे लोग यार। चार आपको मैंने एक चीज बोला है ना कि हमेशा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेशन रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको फील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या है कि भाई बिल्कुल उस तरीके से मैं चीजों को करा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, अब आपको यहां पे क्या देखना, वो चीज को सबसे पहले समझो। क्या बोला है कि सर हम लोगों को एक चार्ज को मूव कराना है, और वो कितने कुलाम का है सर, 20 कुलाम का चार्ज है। क्या है, 20 कुलाम का हमारा चार्ज है। तो आप लोगों को एक चीज याद है नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ कि सर जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, कि सर विभवांतर जो हमारा होता है, क्या होता है, विभवांतर जो हमारा होता है, विभवांतर जो होता है वो बराबर होता है कार्य बटे आवेश के। किसके होता है, कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। क्लियर है। अगर इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो सर ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमारा होता है वर्क, और ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, चार्ज। क्या हो जाता है, चार्ज हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज हमारा हो जाता है। तो भाई हमसे पूछा क्या है इसके अंदर, वो देखिए कि सर इसके अंदर हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या क्या दिया हुआ है सर, चार्ज दे दिया है 20 कुलाम। क्या दे दिया है, चार्ज हमें दे दिया है 20 कुलाम, यानी कि सर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, चार्ज हमें दे दिया है 20 कुलाम। चार्ज हमें दे दिया है 20 कुलाम। आगे क्या बोला है, 20 कुलाम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल वर्क इज डन। 2 जूल हमें कार्य करना पड़ रहा है, 2 जूल हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो भाई साहब 2 जूल जब कार्य करना पड़ रहा है, 2 जूल जब कार्य करना पड़ रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा सर, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा, 10 बार, और 1/10 क्या हो जाता है भाई, 1/10 का मतलब क्या होता है, जल्दी से कोई मुझे बताएगा कि सर 1/10 में तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1/2 जब 2 होता तो ये हो जाता, 2 ये हो नहीं सकता।
8 ये हो नहीं सकता भाई साहब, एक ही ऑप्शन बचा है ए। ए ही हमारा क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए हमारा क्या है भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1/10, 1/10 को हम लोग क्या लिखेंगे सर, 0.1, 0.1 और यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट। क्यों आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है इसकी वैल्यू सर, इसको हम लोग जब यूनिट की बात करते हैं तो वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से अगर आ गया है तो थम्स अप दो, थम्स अप करो भाई सब लोग। अब देखिए अगला सवाल, बेहतरीन सवाल है, प्यारा सवाल है, एकदम अच्छा। टाइमर स्टार्ट, जल्दी बताओ क्या है आंसर। अगर ई ए अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की ताकत है, ई बी समान दूरी पर भूमध्य रेखा पर है, फिर क्या होगा, क्या आंसर आने वाला है, जल्दी बताओ। टाइमर स्टार्ट है। बताओ भाई बताओ। जल्दी बताओ, टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से। बिल्कुल भाई, टाइमर खत्म, टाइमर खत्म। जितना समय लगना चाहिए उतना समय मैंने आपको दिया, 60 सेकंड, इससे ज्यादा ये सवाल नहीं है। पढ़ो भाई, एक एक लाइन को पढ़ो। क्लियर है कि सर इफ EA be the electric field strength of a short dipole at point on its axial line। क्या है एक्सियल लाइन, यानी कि सर जो हमारी अक्षीय लाइन होती है ना, उसके लिए दे रखा है EA। क्या दे रखा है, EA हमें दे रखा है अक्षीय लाइन के लिए। ठीक है भाई, अब हम लोग बात करें EB किसके लिए दे रखा है, या हम लोग बोल सकते हैं E किसके लिए दे रखा है, क्योंकि दो है ना। तो देखिए आगे बोला है EE दैट ऑन द इक्विलेटरल लाइन एट द सेम डिस्टेंस देन। अब हमें बताना है सर दोनों के बीच का रेशो क्या है, दोनों के बीच का रेशो क्या है, कैसे होगा। तो भाई आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया था तो उसके अंदर मैंने बताई थी, एक से तो अक्षीय स्थिति बताई थी, एक मैंने बताई थी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का ये दूसरा नाम होता है बेटा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, देखिए उसी का नाम होता है ये सेम। ठीक है, एग्जामिनर है, एग्जामिनर हमें घुमाने के लिए कोई भी लैंग्वेज दे सकता है। ये ई है, इसको ई कर लीजिए। एग्जामिनर का काम है सिर्फ घुमाने का, एग्जामिनर का काम क्या है, घुमाने का है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है सर 2kp/r⁴। बोला भाई चमका या नहीं चमका, 2kp/r⁴। और ये हमारा कितना हो जाता है सर, kp/r⁴। ये क्या आ जाता है सर, माइनस चिन्ह आ जाता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसका मोड ले रहा हूं। क्यों मोड ले रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर हमें माइनस का कोई ऐसा दिया ही नहीं गया है जो हमारा क्या करे, उसको बता दे, हमें क्या करे, बता दे कि चीजें कैसे हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं EA का और EB का बात करता हूं तो सर ऐसे तो मैं बात करूंगा तो सर ये दोनों बराबर है नहीं है। अब हमें देखना है सर ये क्या है, kp/r⁴ है। यहां पे क्या है सर, 2kp/r⁴। यानी कि सर जो ये kp है इसका जस्ट डबल है। अगर मैं यहां भी 2 लगा देता हूं, अगर यहां भी 2 लगा देता हूं तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहां भी मुझे 2 चिपकाना पड़ेगा, और जब 2 चिपकाना पड़ेगा तो सीधी बात है किसके साथ मैच कर रहा है सर, नन ऑफ दीस तो होगा नहीं। EA बराबर EB हो नहीं सकता क्योंकि सर डिफरेंस है। E बराबर 2EA हो नहीं सकता क्योंकि सर E तो पहले से ही कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये भी गलत, और ऑप्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन हमारा B बिल्कुल करेक्ट है। B ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि सर EA बराबर हो जाएगा 2EE। ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल धुआं करने के लिए आ रहा है। अगला सवाल आ रहा है, तैयार हो। B इसका ऑप्शन है, B इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या है बेटा, B इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि सर EA बराबर हो जाएगा 2E। अगला सवाल, चौथा सवाल, बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल। टाइमर स्टार्ट, बता दो क्या होगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इज नेगेटिव व्हेन। कब ये नेगेटिव हो सकती है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन दे रखे हैं कि सर जब दोनों की दोनों चार्ज है पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक हमारा पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, और लास्ट नॉट द लीस्ट सर बोथ द चार्जेस आर सेपरेटली बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस। बता दो भाई, बता दो जल्दी से, बताओ
क्या है इसका राइट आंसर? बता दो जल्दी से, बता दो। पोटेंशियल एनर्जी की बात है। जल्दी बताओ, इसको तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी तो डिफरेंस, इसकी अगर डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो वो देने की जरूरत है ही नहीं है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पांचवा है, बेहतरीन सवाल, टाइमर स्टार्ट। बता दो भाई क्या है आंसर, क्या है इसका राइट आंसर? बोल दो भाई क्या राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल, प्यारा सवाल, एकदम मक्खन सवाल कि सर किसी भी वस्तु पर आवेशों की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए? चार्ज की बात की गई है। बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ, बोलो भाई। बोलो भाई। 21 सेकंड, 20 सेकंड बचा है। जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर आने चाहिए सबके, जल्दी से आंसर आने चाहिए, जल्दी से बोल दो भाई आंसर क्या आएगा। बोलो जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? बोल दो भाई। भाई साहब बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा सर, क्वांटिमीकरण का एक हमारा होता है Q बराबर NE, NE होता है। N का मतलब क्या है सर? ये जो N की वैल्यू होती है कि सर नंबर ऑफ हम लोगों ने कितना चार्ज को हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह भेजा है। तो ये हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सर? 1 2 3 कहां तक जाएगा भाई? कितना ही हो सकता है N तक। अब एक क्या है? मिनिमम है, यानी कि सर ये जो Q बराबर जो होगा ना वो E की वैल्यू के बराबर तो होगा ही होगा। और E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि सर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी ए जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। इससे ज्यादा ही होगी, इससे कभी कम नहीं होगी। क्लियर है भाई? चमका या नहीं चमका? जल्दी बताओ फटाफट से, क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है, अगला सवाल आ गया, बेहतरीन प्यारा सवाल। बता दो क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका, क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी बताओ कि सर एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। बता दो क्या होगा कि सर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? बोलो सर, बोलो भाई क्या आंसर है, क्या आंसर है? जल्दी बताओ, बता दो भाई आंसर क्या है। बोलो भाई क्या आंसर है? बोलो भाई जल्दी से। क्या आंसर है? बोलो भाई क्या आंसर है? भाई देखो ऑप्शन जो दे रखे ना, एक चीज अगर जिन्होंने भी थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ रखी है ना, थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ रखी है तो वो इसको समझ जाएंगे कि सर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। भाई एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि सर अगर ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये दो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हमें दिखाएगी, और जो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं वो कभी संभव नहीं है जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि सर इसका मतलब क्या है? 90 गलत, 45 गलत, 30 गलत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सर, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब आने वाले हैं आज के सबसे मस्त और एकदम बेहतरीन और प्यारे सवाल आने वाले हैं भाई, बेहतरीन और प्यारे सवाल। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो सवाल के लिए, कमर कस के तैयार हो जाओ। आ गया है बेहतरीन और प्यारा सवाल, बता दो आंसर कि सर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है आंसर? जल्दी बताओ, बता दो भाई आंसर। बोला भाई क्या आंसर?
बोलो भाई क्या आंसर है? दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। बोला भाई क्लियर? अब देखो सवाल करने का तरीका कैसे होगा। मेन चीज यही है सर, कैसे होगा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि सर अल्फा भाई साहब की बात की है। किसकी बात की है? अल्फा की बात कर दी है। अल्फा हमें निकालना है बस, अल्फा हमें निकालना है बस, ठीक है भाई। अगर अल्फा निकालना है तो यहां पे दो चीजें हमें दे रखी हैं कि सर एक बार तो टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस और उस पर हमारा कितना है 5 ओम है, और दूसरी बार हमें दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और उस पर कितना है 7 ओम है। कितना है भाई? 7 ओम हमारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो भाई ये होता क्या है, देखो ये होता क्या है, देखो कि सर अगर इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं इक्वेशन के अंदर तो कैसे, कि सर अगर हमारे टेम्परेचर अगर मैं भाई 50 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं, अगर टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं तो उस समय रेजिस्टेंस का मान कितना है? सर रेजिस्टेंस का मान है 5। थोड़ी देर के लिए इसको 1 ले लो जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। और अगर मैं टेम्परेचर अगर दूसरे की बात कर रहा हूं तो उस समय कितना है भाई मेरे? उस समय है मेरा 7 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 7 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आप लोगों ने रेजिस्टेंस का तो देखा ये सूत्र कि जस्ट सर हम लोग जब उसको लिखते हैं तो R2 बराबर R1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल टी, यही होता है, यही होता है। तो सर हमें क्या करना है, अलग अलग इसके लिए लिख लेंगे दोनों के लिए, और उसके थ्रू क्या है कि डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। उसके थ्रू क्या है, डायरेक्ट आंसर हम लोग बना पाएंगे और अलग अलग इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। कैसे? देखिए कि सर पहले वाले के लिए मैं मान लेता हूं कि मैंने मान लिया कि ये 5 हो गया, 5 बराबर क्या हो जाएगा आर नोट। मैंने मान लिया कि सर आर नोट से आर एक पे ये गया है पहले, ठीक है, 1 प्लस अल्फा, और ये टेम्परेचर कितना है भाई पहले वाले के लिए 50। बोला भाई चमका या नहीं चमका? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए सर ये है 7, यहां से क्या होगा, क्योंकि भाई इनिशियल से ये तो फाइनल पे गया है, क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, और कितना है भाई 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर 2 में चाहे पहले में दूसरे का भाग लगा दो या दूसरे में पहले का भाग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग लगा देता हूं। तो लिखेंगे भाई इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 1 का भाग लगाने पर, 1 का भाग लगाने पर, भाग लगाने पर अगर भाग में इसका लगाता हूं तो कितना आ जाएगा? देखिए भाई ये आ जाएगा सर 7 आर नोट 1 प्लस 100 अल्फा। बोला भाई चमका। अपॉन में क्या आ जाएगा सर 5 यहां से आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर आर नोट 1 प्लस 50 अल्फा, ठीक है भाई। सर यहां पे एक चीज दिखी, सर ये आर नोट से आर नोट खत्म, आर नोट से आर नोट खत्म। बोला भाई क्लियर है नहीं है? आर नोट से आर नोट खत्म, आर नोट से आर नोट खत्म। अगर ये आर नोट से आर नोट खत्म है तो भाई मेरे अब इसको देखो क्या बचा कि सर अब यहाँ पे जो बचा हुआ है ना वो इतना सा है कि इधर 7 रहेगा, इधर 5, और इधर 1 प्लस 100 अल्फा, यहाँ पे 1 प्लस 50 अल्फा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो भाई बचेगा क्या सर? बचेगा क्या? बचेगा ये कि भाई 5 से इसको गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो पहले, और इसको कर दो 7 से। तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस में कितना आ जाएगा भाई 7 पंजे 35, यानी कि सर 350 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 5 प्लस 100 5 जा 500 अल्फा। अब देखो भाई सर 350 यहां है, 350 यहां है, 500 यहां पे, 350 यहां है, 500 यहां है। तो भाई इसको तो मैं उधर ले जाता हूं और इस भाई साहब को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा सर? ये हमारा बन जाएगा यहां से 150 अल्फा इज इक्वल टू रह जाएगा 2, और अल्फा की जब मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सर 2 अपॉन में 150,
2/150 क्या हो जाएगा 2/150। तो देखो भाई यहां पे इसको करने के लिए देखो सर पॉइंट लगाऊंगा तो 1 0 बढ़ जाएगी यानी कि 20 हो गया, काम नहीं बढ़ेगा। फिर मैंने क्या करा सर 0 लगाया तो क्या हो गया 200 बन गया, तो 200 में 150 का भाग दोगे तो सर एक बार चला गया, कितनी बार एक बार चला गया, और एक बार जाएगा यानी कि सर सीधा सीधा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्योंकि पूरा देखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। यहां 0 बोल रहा है, यहां 0 बोल रहा है, यहां 0 बोल रहा है, एक तो एक ही जगह है, तो सर ये पूरा का पूरा गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है। कितना आ जाएगा 0.013 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा भाई, यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.013 डिग्री सेल्सियस। बोला भाई चमका या नहीं चमका, बोला भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका। एकदम बेहतरीन प्यारा सवाल था, एग्जाम में आने लायक सवाल है, इसलिए मैंने आप लोगों को कराया है। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्या करना है कि सर आप लोग चाहो तो इसको एक के साथ करके कर सकते हो, लेकिन बेटा हम लोगों ने क्या किया 2 इक्वेशन इसलिए बना ली जिससे क्या है काम आसान हो जाता है, क्योंकि आगे अगर आप लोग एक साथ इन दोनों को हल करोगे तो दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, थोड़ा दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इसी इक्वेशन में रखोगे, मान लीजिए इसको R1 मान लेते हो, इसको R2 मानोगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 1 प्लस अल्फा, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, दोनों के अगर डिफरेंस की बात करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा सर 5 से गुना करोगे, डिफरेंस कितना है भाई 50 है तो 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250, तो 2/250 हमारा आंसर आएगा। क्लियर बात है, क्योंकि 5 यहाँ आ गया, 5 से गुणा करोगे, क्योंकि भाई 50 और 100 का डिफरेंस कितना होता है 50, कितना होता है 50, 5 यहां आ गया, 5 इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो दिक्कत हो सकती है, आंसर निकाल में आपको दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने क्या किया, इस तरीके से कराया आप लोगों को और हल करवाया। तो बोला भाई चमका या नहीं चमका, चमक गया। अगला सवाल अंतिम सवाल है आज का, तो बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बता दो भाई क्या आंसर है। 1 मिनट का टाइमर है। सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल 50 टर्न्स, रेडियस 0.5 m एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज, तो क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बोला भाई क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, बोलो भाई क्या आंसर है। एक कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 50 फेरो, त्रिज्या 0.5 मीटर और 2 एम्पियर की धारा को वहन करता है, वहन करती है। तो बता दो भाई हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है इसके अंदर, तीव्रता क्या होगी। तो भाई तीव्रता कैसे निकलेगी, तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि सर मतलब हमारा जो कह रहा है भाई साहब वो बी से कह रहा है, क्या है बी से हमें कह रहा है, और बी बराबर होता क्या है सर म्यू नॉट आई इज इक्वल अपॉन में 2r हमारा होता है। और भाई साहब यहाँ पे ये किसके लिए है, एक फेरे के लिए, लेकिन यहाँ पे जो फेरों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी दे रखी है, ऑलरेडी हमें फेरों की संख्या दे रखी है, यानी कि हम लोग बोलेंगे सर एक से ज्यादा है तो n लगा दो, एक से ज्यादा है तो n लगा दो, चाहे छोटा n लगा दो चाहे बड़ा n लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो अब देखो क्या है सर, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो म्यू नॉट को मैं रखना चाहूं तो थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, मान कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है भाई, गुणा में कितना आ जाएगा सर, गुणा में आ जाएगा n यानी कि 50, गुणा में कितना आ जाएगा भाई I यानी कि सर जो धारा है कितनी है 2 एम्पियर, कितनी है बेटा 2 एम्पियर हमारी धारा है, कितनी है 2 एम्पियर हमारी धारा है, अपोन में क्या आ जाएगा सर 2 और R यानी कि रेडियस कितनी है भाई 0.5 मीटर, यानी कि सर 0.5। तो भाई साहब ये 0.5 से ये बढ़ के तो ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। अब बचा क्या सर, यही बचा है, तो 2 से इसको गुणा कर दो, कितना हो गया 100 अगर ये हो गया है, 100 अगर ये हो गया है तो 100 को भाई इसके साथ देख लो कितना हो जाएगा सर 10 की घात -5 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 4 पाई गुणे में 10 की घात -5। बोला भाई कहीं आया सर, 4 पाई के तौर पे तो कहीं नहीं है, 4 पाई के तौर पे तो कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है तो भाई मतलब कि पाई का जो वैल्यू है उससे इसको हल करना है, तो पाई की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी 4 × 3.14
इंटू 10⁻⁻5। अब देखो यार करने का तरीका, सर 4 चौक 16, 6, नहीं तो देख लो इसको डायरेक्ट कर लो कि सर ये हो जाएगा 12, 3 चौक 12 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 14 चौक 56 इंटू 10⁻⁻5। सर 12 की रिस्पेक्ट में देखा कोई नहीं है, अगर नहीं है तो इसको मैं क्या करता हूं भाई 1.256 इंटू 10⁻⁻4 कर देता हूं, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सर टेस्ला, क्या आ जाएगी टेस्ला, यानी कि सर जो 1.256 हमारा आया है, और ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या है भाई साहब, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि सर ये हमारा आएगा 1.256 इंटू 10⁻⁴। ठीक है भाई, तो ये थे आज के लिए कुछ सवाल, और कल की मैराथन के लिए तैयार हो जाओ। संडे को कमर की पेटी बांध के आना है सबको, और सवालों को धुआं करना है। 1 PM पे होगी, जितने अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, यार हैं, जो भी हैं भाई, जो भी हैं, सबको लेके आ जाना, क्योंकि कल तो एग्जाम पे वार होगा। क्या होगा, एग्जाम पे वार होगा कि कल जो पढ़ा उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फिर उनको रिवीजन करने की जरूरत है। कल ये मान लीजिए एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने का दिन है कि सर कल जो होगा वो हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई सारा खत्म, एक बार में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। याद रखना ये चीज मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्लास नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है आप लोग को सारे के सारे जो क्लास नोट्स हैं इजीली मिल जाएं, आप लोग आसानी से सारी चीजों को कर पाए। ठीक है, अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ है अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके अलावा घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, और भाई पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है भाई, तो मिलेंगे कल की क्लास में 1 बजे एग्जाम को धुआं करने के लिए। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।